नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वाइटल वेदर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ नेता यादव और हम देखेंगे अगले 24 आवर्स का 17 जुलाई का देश भर का मौसम पूर्वानुमान। अगर हम लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो हमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, दोनों से हम जो हमारे सीज है वो दोनों एक्टिव सिस्टम में हमारे दिखाई दे रहे, क्योंकि अरेबियन सी में एक डिप्रेशन बना है और बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया बना है। इसके साथ ही एक ऑफशोर ट्रफ रेखा है, वो मुंबई से लेकर कर्नाटक के कोस्टल एरिया पे बनी हुई है। इसके अलावा मानसून की जो ट्रफ रेखा है, मतलब एक्सेस ऑफ मानसून यो डिप्रेशन से होकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया में वहाँ पे विस्तारित हमें देखने को मिल रही है। इसके चलते ही जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल में पिछले 10-15 दिनों के बाद हमें बहुत भारी से अत्यंत भारी वहाँ पे बारिश हमें देखने को मिले। लेकिन अगले 1 या 2 दिनों के बाद जब डिप्रेशन आगे बढ़ेगा, उसके बाद जो एक्सेस ऑफ मानसून की जो रेखा है वो भी आगे उत्तर की ओर जाएंगे। तो उत्तर की ओर जाने वाले के बाद मानसून की जो गतिविधियाँ है वो एमपी, गुजरात के दक्षिणी हिस्सों, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यहाँ पे हमें कम बारिश देने वाली है। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, जो सभी उत्तर भारत के जो स्टेट्स है वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया भी है और डिप्रेशन है। उसके चलते बारिश, मानसून की जो ट्रफ रेखा है वो लगातार ट्रफ रेखा है उत्तर की ओर जाने वाले है। अगले 24 आवर्स का देश का पूर्वानुमान हम देखेंगे तो सबसे पहले हम सेंट्रल इंडिया, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों, मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ पे हमें कुछ जगह पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन या मॉडरेट रेन होने के भी आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर सबसे पहले राजस्थान को देखेंगे तो राजस्थान में अगले 2 या 3 दिनों के बाद वहाँ पे मानसून की जो ट्रफ एक्सेस है वो नॉर्थ की उत्तरी इलाकों में जाने वाले, उसके चलते यहाँ पे भी अच्छी खासी रेनफॉल यहाँ पे होने के भी आसार है अगले 24 आवर्स में। अगर हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के देखेंगे तो वहाँ पे बादल का जमावड़ा यहाँ पे नहीं होने वाला, लेकिन कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे वो बादल डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उमस भरी हवाएं है, आर्द्रता वाली हवाएं है, उसके वजह से वहाँ पे बादल डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म के हमें आसार अभी दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते अगर वेस्ट जम्मू और कश्मीर का हम देखेंगे तो वहाँ पे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 24 घंटे के दौरान देखने को हमें मिलने वाला है। तो इसके चलते वहाँ पे लाइट रेन या कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे हल्की बूंदाबांदी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के देखेंगे, उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, गढ़वाल, यहाँ पे लाइट रेन या कुछ जगह पे हेवी रेनफॉल होने के भी आसार हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, रामपुर, लखीमपुर खीर, बहराइच, सरस्वती, बलरामपुर, सिद्धार्थ, ये जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पे भी हमें लाइट रेन देखने को मिल सकती है। लेकिन मैदानी इलाकों में अभी बारिश की कुछ आसार हमें दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन 1-2 दिन के बाद वहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश हमें अगले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। अगर हम बिहार और झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही लाइट रेन होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। रांची, कुंती, सिमगड़ा, गुमटा, लोहरदगा, ये आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने के आसार हमें देखने को मिल रही है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम में कुछ जगह पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, यहाँ पे भी कुछ ऐसे इलाके रहेंगे वहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल या आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आसाम की बात करेंगे तो आसाम में भी धुबरी, गोपालपारा, बांगलगांव, नीलबरी, कोकरझार, चिराग, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड प्लेसेस पे हल्की रेनफॉल हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके चलते गोलाघाट, जोहरा, सोरेस, दिरभुग, तिनसुरिया, यहाँ पे भी हेवी रेनफॉल हमें दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में दक्षिणी इलाकों में कुछ जगह पे हल्की बूंदाबांदी हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा त्रिपुरा, इम्फाल, मिजोरम, यहाँ पे कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही हमें हेवी रेनफॉल मिले। और बाकी इलाके, इसके बाद हम सेंट्रल इंडिया के देखेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी
पूरी स्टेट्स में आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम तेलंगाना देखेंगे, तेलंगाना मेडक, वरंगल, हैदराबाद सिटी, रंगारेड्डी, खम्मम, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, यहाँ पे हमें अच्छी रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कुछ जगह पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे अति भारी, मतलब वहाँ पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वहाँ पे भी होने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु को हम देखेंगे, तमिलनाडु में कर्नल, गुंटूर, कृष्णा, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, प्रकाशम, यहाँ पे हमें मॉडरेट रेन, वहाँ पे मतलब हल्की सी मध्यम बौछारें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु को देखेंगे तो तमिलनाडु में लेकिन कुछ जगह पे ऐसे रहेंगे तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही हमें लाइट रेन यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि मानसून सीजन में तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिलता। हम केरला की देखेंगे तो केरला तो कोस्टल रीजन पे यहाँ पे मॉडरेट रेन हमें देखने को मिल सकती है। कुछ जगह पे आइसोलेटेड प्लेसेस मतलब कोझिकोड, मलप्पुरम, कासरगोड, यहाँ पे हेवी रेनफॉल हमें देखने को मिल सकती है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में उडुपी, मंगलुरु, शिमोगा, उत्तराखंड, इसके अलावा धारवाड़, हुबली धारवाड़, यहाँ पे भी हमें लाइट रेन होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बेंगलोर, अर्बन बेंगलुरु, कोलार, मंड्या, यहाँ पे हमें लाइट रेन देने के लिए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे बीजापुर, बागलकोट हमें देखने को मिल सकता है। गोवा का देखेंगे तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, ये दोनों में भी तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र कोंकण रीजन में पालघर, मुंबई, ठाणे, कल्याण, वाशी, इसके अलावा रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जो कोस्टल वाले डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे भी हेवी रेनफॉल हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा में कुछ जगह पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे हम हेवी रेनफॉल या कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस मध्यम से भारी हमें रेनफॉल यहाँ पे दिखाई दे रही है। सांगली, कोल्हापुर, सातारा, अहमदनगर, नासिक, इस रीजन में फिलहाल के लिए वहाँ पे कुछ एरियाज ड्राई रहेंगे और कुछ एरियाज लाइट रेन होने के भी आसार हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश दोहार, बरवनी, इंदौर, वेस्ट नीलम, देवस, शहर, रायसेन, भोपाल, विदिशा, रायगढ़, शाहजहाँपुर, उज्जैन, रतलाम, इस जगह पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल हमें देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जो मानसून की एक्सेस रेखा है इस बीच से या मध्य प्रदेश के बीच से जा रही है। इसके चलते वहाँ पे भी कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल और कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल होने के आसार हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम गुजरात की बात करेंगे, दक्षिणी इलाकों में जो डिप्रेशन बना है इसके चलते यहाँ पे जो बारिश है, बारिश की गतिविधियाँ अब कम होने वाली है, क्योंकि जो मानसून की एक्सिस है वो जो नॉर्थ की साइड जाएंगी तो यहाँ पे भी मानसून कम होने वाला है। इसके चलते गुजरात में महसाना, गांधीनगर, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, महिसर, यहाँ पे हेवी रेनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। इसके चलते ही राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में देखेंगे तो दक्षिणी हिस्से में उदयपुर, सिरोही, जालौर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, यहाँ पे भी हमें कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल हमें देखने को मिले। इसके अलावा जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पे भी हल्की लाइट रेन होने के आसार हमें देखने को मिले। लेकिन अगली 24 आवर्स के बाद यहाँ पे भी जो रेनफॉल है, रेनफॉल में ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो एक्सेस मानसून नॉर्थ की साइड जाएगा तो यहाँ पे अच्छी खासी बारिश। कल के लिए इतना ही। अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं तो मैं आपके लगातार अपडेट देता रहूँगा। प्लीज़ स्टे ऑन वाइटल वेदर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।